नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि एक प्राकृतिक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m-1 प्रयोग के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आया हुआ है। क्वेरी आया तो उस डायरेक्टली बता ही दिए, अब इनडायरेक्टली बोर्ड पर तो सोचे एक वीडियो बना के भी भेज देते हैं, वीडियो बना कर भी इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं, माना कि x जो है एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। तो इसीलिए x बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3m 3y लिख सकते हैं, एक 3y प्लस 1 लिख सकते हैं, 3y माइनस 1 लिख सकते हैं, जहां y क्या है, एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या है। अब बोलिएगा सर आप x बराबर यही क्यों लिए, आप तो ये भी लिख सकते थे x बराबर 2y प्लस 1 या 2y माइनस 1, ये भी लिख सकते थे, या आप ये भी लिख सकते थे 4y प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं कॉमा होगा, फिर 4y माइनस 1, आप ये भी लिख सकते थे, लेकिन आप यही क्यों लिखा। तो चूंकि हम ये बताना चाहते हैं कि 9 का, ये 9 है ना, 9 का गुणज तथा शेषफल ये जो है 3y प्लस 1 3y माइनस 1 यही श्रेष्ठकर है। क्योंकि 4 से 9 में तो विभाजित नहीं हो सकता है, 4 से तो 9 विभाजित नहीं हो सकता है, 2 से 9 विभाजित नहीं हो सकता है, लेकिन 3 से जरूर है वो 9 विभाजित हो जाता है। तो इसीलिए हम ये मान लिए। तो अब हम लिख सकते हैं x बराबर 3y, ये हम परिस्थिति 1 लिख सकते हैं, परिस्थिति 1 के अनुसार ये हो जाएगा, और सेकंड परिस्थिति हो जाएगा x बराबर 3y प्लस 1, ये परिस्थिति नंबर 2 हो गया। और ये हो गया x बराबर 3y माइनस 1, ये परिस्थिति थर्ड होगी। ये परिस्थिति थर्ड होगी। अब हमको एक एक परिस्थिति अनुसार एक एक करके चलना है। तो चलिए परिस्थिति 1 में देखते हैं क्या सब होता है। परिस्थिति फर्स्ट, परिस्थिति 1 के अनुसार क्या होगा, x बराबर 3y। अब हम दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब हो गया क्यूब, जिसको आप क्यूब अंग्रेजी में क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूब। अब देखिए, आप बोलेगा सर आप यहाँ पे घन क्यों किए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे क्यूब, एक प्राकृतिक संख्या का घन क्यूब, इसीलिए हम यहाँ पे किया है क्यूब। तो देखिए फिर करते हैं x बराबर 3y है, अब इसके तरफ दोनों क्यूब कर देते हैं।
तो क्या होगा एक्स क्यूब और 3 3 9 27, यहाँ पे 27 का वाई क्यूब हो जाएगा। फिर से हम देंगे एक्स क्यूब बराबर 9 का यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है 9 इंटू क्या होता है 3y क्यूब, समझ गए। फिर से हम ले लेते हैं एक्स क्यूब बराबर 9, हम इसको m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m, क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, ये m एक प्राकृतिक संख्या। हम इसको जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमको आएगा नहीं। अब फिर डालते हैं एक्स क्यूब बराबर 9m, जहां की m हम डाल दिए हैं, या इसको आप m अभी मत डालिए, इसको अभी m को हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है 3y क्यूब, यह एक क्या हो गया एक प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या जब भी हो गया तो हम इस प्राकृतिक संख्या को m मान लेते हैं। तो हम क्या देंगे, जहां जो m है क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब तो इस बोर्ड पर जगह नहीं है, ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, या इसे एक ऐड देते हैं एक्स क्यूब बराबर 9m, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब बोर्ड पर तो जगह भी नहीं है, तो अब इसको तो मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मिटा के फिर से अब करते हैं। अब समीकरण परिस्थिति पहला तो बता दिया, अब परिस्थिति नंबर सेकंड चलते हैं। परिस्थिति नंबर सेकंड चलते हैं। परिस्थिति नंबर सेकंड क्या था, जो x बराबर क्या था 3y प्लस क्या था 1, 3y प्लस 1। इसमें भी दोनों तरफ हम घन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन यानी कि क्यूब करने पर तो क्या हो गया एक्स क्यूब बराबर 3y प्लस 1, इसको भी क्यूब कर देंगे। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ऐसे पढ़े थे बचपन में। अब फिर से हम इसको अब हल करते हैं। क्या होता है एक्स क्यूब बराबर 27y क्यूब प्लस, इस एक को हम बाद में लिख लेंगे, अभी एक को छांट लेते हैं, प्लस यहां पे होगा 27y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 1 हो गया। ये वाला 1 यहां पे हम उठा के लिख दिए, या एक्स क्यूब बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। जो हमारा एक प्राकृतिक संख्या वो बीच में निकलेगा, मिडिल में आएगा, तो 9 हम कॉमन ले लिए। अगर 9 हम कॉमन लेते हैं तो क्या क्या सब आता है देख लीजिए। तो 9 या 27y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस y। अब इससे हम इस सब का गुना करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, फिर प्लस 1, ये हो गया। और फिर एक्स क्यूब बराबर 9, और ये जो बीच वाला है यह एक प्राकृतिक संख्या हो गया। तो ये क्या हो गया, एक प्राकृतिक संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या प्लस 1। तो अब हम मान लेते हैं एक्स क्यूब बराबर 9, प्राकृतिक संख्या को हम मान लेते हैं m प्लस 1। अब यहाँ पे लिख देते हैं जहां m क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ये क्या हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब परिस्थिति थर्ड की तरफ चलते हैं। किसके तरफ चलते हैं, परिस्थिति थर्ड की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, परिस्थिति थर्ड। तो क्या था थर्ड परिस्थिति में, क्या था x बराबर 3m माइनस 1।
परिस्थिति सेकंड थर्ड में तो यही था। अब इसमें भी करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब होता है क्यूब करने पर, तो क्या होगा x क्यूब बराबर 3m माइनस 1, इसका भी क्यूब कर देंगे। जैसे कि बचपन में आप लोग पढ़े थे कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब, ओ सॉरी यहाँ पे 3m नहीं, यहाँ पे तो हम माने थे 3y माने थे ना, यहाँ पे 3y माने थे, तो यहाँ पे देंगे 3y, यहाँ पे भी देंगे 3y, तो यहाँ पे भी देंगे 3y। a क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े थे आप लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस a स्क्वायर 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी माइनस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। अब इसको हम निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं। 3 होती है 27 y क्यूब माइनस क्या लिख लेंगे 1, फिर प्लस 3 होती है 27 y स्क्वायर माइनस 9y हो गया। अब हम ये एक है, ये एक इस तरफ लिख लेंगे अभी, या हम 9 कॉमन ले लेते हैं, या x क्यूब बराबर क्या होगा 9 इंटू क्या होगा 3y क्यूब, फिर प्लस 3y स्क्वायर, फिर माइनस y हो गया। अब ये एक है, ये एक इस तरफ दे देंगे, 1 इस तरफ दे देंगे, -1 हो गया। फिर x की बराबर क्या होगा, ये मिडिल नंबर है वो क्या हो जाएगा एक तरफ से एक प्राकृत संख्या, ये क्या हो जाएगा एक प्राकृत संख्या -1। अब हम प्राकृतिक संख्या को मान लेंगे m, प्राकृतिक संख्या मान लेंगे m -1, जहां क्या है, जहां m एक क्या कौन सी संख्या होगी जाएगी, m एक प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या, या x की बराबर 9m-1, ये समीकरण हमारा थर्ड हो गया। तो परिस्थिति 1 के अनुसार कौन सा आया था 9m, परिस्थिति सेकंड के अनुसार आया था 9m + 1, और परिस्थिति थर्ड के अनुसार आ गया 9m-1, जो कि हमको पूर्व भी करना था। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से कि एक प्राकृत संख्या का घन 9m + 1 तथा 9m-1 के रूप का होता है, यही आपको प्रूफ करना था। समझ गए? अगर इतने समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको फिर से बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो हम फिर से आपको सोल्यूशन दे देंगे।